नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 के हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 11 नीति के दोहे पढ़ रहे हैं। बच्चों, आपने मेरे साथ यह पिछले भाग में भी पढ़ा था जिसमें आपने मेरे साथ कबीरदास जी के 3 दोहों का अध्ययन किया था। अब पाठ के इस भाग में यहाँ पर हम रहीमदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं यह रहीमदास जी की तस्वीर है। ये रहीमदास जी अकबर के दरबारी कवि थे। बच्चों, रहीमदास जी ने भी हमें नीति से संबंधित बहुत ज्ञान की बातें बतलाई है कि हमें समाज में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इनके दोहों का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले हम इनके दोहों का वाचन करेंगे। तो आइए वाचन करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर देखिए अगला दोहा, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। देखिए, तरबर फल नहीं खात है सरबर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। फिर देखिए, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बाप रो कृष्ण बिताई जोग। बच्चों, आपने मेरे साथ इन दोहों का वाचन कर लिया। अब हम इन दोहों के अर्थ को जानेंगे। चलते हैं सबसे पहले प्रथम दोहे की तरफ। देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। बच्चों, सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। छिटकाए, छिटकाए का अर्थ होता है झटका देकर। बच्चों, ये जो दोहा है इस दोहे में रहीमदास जी ने प्रेम को धागे के समान बतलाया है, प्रेम की महत्ता बतलाई है। क्या कहा है? देखिए, रहीमन धागा प्रेम का। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो प्रेम होता है वह धागे के समान होता है। कैसा होता है? धागे के समान होता है। मत तोड़ो छिटकाए, उसे झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कभी भी अचानक से हमें प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कि ये जो धागा होता है वह हम अगर झटका देते हैं तो टूट जाता है। टूटने के बाद जब हम उसे पुनः जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह धागा जुड़ तो जाता है लेकिन उसमें गांठ आ जाती है, यानी कि वो पहले जैसा नहीं रह जाता है। इसी तरह इस दोहे में यहाँ पर कबीरदास जी प्रेम के बारे में बतला रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने प्रेम व्यवहार को झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी अपने सगे संबंधियों के साथ झटका देकर व्यवहार ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम झटका देकर व्यवहार ख़त्म कर लेते हैं और वापस जब पुनः जोड़ने की कोशिश करते हैं तो मन में एक गांठ रह जाती है, यानी कोई ना कोई बात मन में रह जाती है और जो व्यवहार पहले जैसा होता है वैसा नहीं रह जाता है। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। मोल का अर्थ होता है मूल्य। बच्चों, ये जो दोहा है इस दोहे में बड़े व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। बड़े व्यक्ति यानी कि महान व्यक्तियों के बारे में बतलाया गया है। क्या कहा गया है? बड़े बड़ाई ना करे, यानी कि जो बड़े लोग जो होते हैं वो कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं, कभी भी अपने गुणों का अपने मुंह से बखान नहीं करते हैं। बड़े न बोले बोल, और कभी भी वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? जैसे कि हीरा कभी भी अपना मोल नहीं बताता है, हीरा कभी भी अपना मूल्य नहीं बताता है। क्या आपने हीरे को अपना मूल्य बताते हुए देखा है? नहीं बच्चों, हीरा कभी भी अपना मूल्य नहीं बताता है। जो उसके जानकार लोग होते हैं वो स्वयं ही हीरे का मूल्य बता देते हैं कि यह कितना कीमती है। ऐसे ही जो बड़े व्यक्ति होते हैं, महान लोग होते हैं, वो अपने कार्यों का स्वयं बखान नहीं करते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला दोहा। तरबर फल नहीं खात है सरबर पिए न पान,
कै रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। बच्चों ये जो दोहा है, इस दोहे में हमें परोपकार के बारे में बताया गया है, परोपकार की शिक्षा दी गई है। हम इसके अर्थ को जाने इससे पहले इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, तरुबर, तरुबर का अर्थ होता है पेड़। सरवर, सरवर का अर्थ होता है तालाब। अगला शब्द है पान। बच्चों ये खाने वाला पान नहीं है, यहाँ पर पान का अर्थ पानी से है, जल से है। फिर देखिए परकाज, परकाज का अर्थ है दूसरों के हित के लिए किए गए कार्य। संपत्ति, संपत्ति का मतलब धन संपत्ति से है। संचयी, संचय का अर्थ है एकत्रित करना या संचय करना, इकट्ठा करना। और जो सुजान शब्द है, सुजान शब्द का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। बच्चों ये जो दोहा है इसमें परोपकार के बारे में बतलाया गया है। कैसे बतलाया गया है? देखिए, तरवर फल नहीं खात है। तरवर, तरवर का अर्थ है पेड़। बच्चों क्या आपने पेड़ को कभी अपने फल खुद खाते हुए देखा है? नहीं ना, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पिए न पान, ऐसे ही तालाब अपने जल को स्वयं नहीं पीता है, बल्कि उसके जल को कौन पीते हैं? उसके जल को दूसरे लोग पीते हैं। ऐसे ही जो सुजान होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित को पूरा करने के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्ति दूसरे कार्यों की भलाई के लिए होती है। सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं? किसी को परेशानी में देखते हैं, किसी को संकट में देखते हैं, तो अपनी धन संपत्ति के द्वारा वो उनकी परेशानियों को दूर कर देते हैं। बच्चों हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। हमें दूसरों के कार्यों को पूरा करवाने की कोशिश करनी चाहिए। हम जितना भी हमसे संभव हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। बच्चों ये जो दोहा है इसमें श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है, बताया गया है कि किस तरह की उनकी मित्रता थी। इस दोहे का हम अर्थ समझे इससे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। हित, हित का अर्थ है भलाई। बड़लोग, बड़लोग का अर्थ है महान व्यक्ति। बापुरो, बापुरो का अर्थ है विचारा। मिताई, मिताई का अर्थ है मित्रता। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जो गरीब की भलाई करते हैं, गरीब व्यक्ति का हित करते हैं, वे बड़े लोग होते हैं, वो महान लोग होते हैं जो कि गरीब व्यक्ति के कार्यों को संपन्न करते हैं। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण बिताई जोग। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के साथ किया था। क्या किया था? सुदामा के साथ अपने मित्रता के धर्म का निर्वाह किया था। कहाँ तो वो सुदामा था गरीब, कहाँ कृष्ण जो कि द्वारिका नगरी के राजा थे। सुदामा उनकी मित्रता के योग्य कहाँ था, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने अपनी मित्रता का निर्वाह किया था। बच्चों क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण भगवान कौन थे? बच्चों श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे। द्वारिका नगरी एक बहुत बड़ी नगरी थी और सुदामा क्या थे? सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। बच्चों ये दोनों एक आश्रम में साथ साथ रहा करते थे। इन दोनों में गहरी मित्रता थी। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो द्वारिका नगरी के राजा बन गए और जो सुदामा थे वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो अत्यंत दरिद्र होते चले गए। जब एक बार सुदामा श्री कृष्ण भगवान से मिलने उनके घर गए तो उनकी दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण भगवान इतने व्यथित हुए। उन्होंने अपने मित्र को देखा कि इनका मित्र तो कितना अधिक परेशान है, तो अपने मित्र के पैर धोने के लिए उन्होंने पानी मंगाया था परात भर के, वह पानी तो रखा रह गया। श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र की दीन दशा को देखकर इतने अधिक व्यथित हुए कि उन्होंने आंसुओं से ही अपने मित्र के पैर धो दिए। हाँ बच्चों, उनकी मित्रता ऐसी थी। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी मित्रता का निर्वाह किया था। बच्चों आज आपने मेरे साथ हिंदी की पाठ्य पुस्तक
के 11वें पाठ नीति के दोहों का अध्ययन किया, जिसमें आज आपने मेरे साथ रहीमदास जी के दोहे पढ़े और जाना कि रहीमदास जी ने हमें कैसा व्यवहार करने की शिक्षा दी है। आपको यह पाठ रहीमदास जी के दोहों का अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब हम इस पाठ के अगले भाग में इन दोहों से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।